अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा आज के लेक्चर में जो है फिर से हम देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्सेस कैसे वर्क करते हैं। तो आज हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पे हमने 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है और इन दो ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया बेटा 0.2। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये बता रहा है find work done by friction on upper block with respect to A and B in 2 seconds। दो ऑब्जर्वर्स हैं बेटा, एक ये ऑब्जर्वर है, इसका नाम है A, ये दूसरा ऑब्जर्वर है, इसका नाम है B। परसों हमने देखा डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए वर्क डन डिफरेंट हो सकता है। फिलहाल A की बात हम करेंगे। अगर हम ये वाला ब्लॉक देखेंगे, इस वाले ब्लॉक पे जो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, इस पे एक तो अप्लाइड फोर्स यहाँ से है 12 न्यूटन का और पीछे से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, इट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और फ्रिक्शनल फोर्स खुद किसके बराबर होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। नॉर्मल रिएक्शन इस वाले ब्लॉक का कितना होगा? mg वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यानी नॉर्मल फोर्स जो होगा वेट के बराबर होगा, यानी 2 × g। तो बनेगा 0.4 × 10, तो ये आएगा 4 न्यूटन। यानी ये वाले ब्लॉक पे टोटल फोर्स बेटा कितना है? 4 न्यूटन। सो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन फिर निकालना चाहूँ, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ m का एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा? नेट फोर्स बाई मास। नेट फोर्स एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा नेट फोर्स जो आएगा दैट इज़ 12 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बेटा कितना आया? 4 डिवाइड बाई मास कितना? 2, तो बनेगा 8/2, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। अब लोअर ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, लोअर ब्लॉक पे बेटा कौन कौन सा फोर्स होगा? ये वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है इक्वल एंड ऑपोजिट। ये वाले सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर, तो लोअर वाले सरफेस पे फिर फ्रिक्शन कहाँ की ओर होगा? आगे की ओर। चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऊपर वाला ब्लॉक आगे ही जा रहा है। तो लोअर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन, चूंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन यहाँ की ओर होगा, लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन यहाँ की ओर, यानी लोअर वाले ब्लॉक पे भी जो फोर्स होगा बस एक ही फोर्स होगा जो ऊपर वाले में फ्रिक्शनल फोर्स था। सो ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक। अच्छा बेटा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़रा बताओ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ m किसके बराबर आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, 4 डिवाइड बाई 4, यानी ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का वैल्यू बेटा आ रहा है, यानी ये वाली एक्सेलरेशन जो आई ये अपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाली एक्सेलरेशन जो आई लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, बी लोअर ब्लॉक पे ही है, यानी लोअर ब्लॉक और बी जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब फिर बेटा मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये और ये एक साथ है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। सो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है, सो एक्सेलरेशन का सब्ट्रैक्शन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं। सो ये बनेगा 4 - 1 सॉरी, इट इज़ 4 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा हमें आई अपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर और ये वाले अपर ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब बताइए हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। वर्क डन होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, वो 4 न्यूटन आया था। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा? चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है इट इज़ ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
तो u 0 है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शाबाश बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ AT²। और थीटा कितना आएगा? शाबाश, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, फ्रिक्शन पीछे की ओर, एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो ये क्या आएगा बेटा? इट इज़ 2 इंटू एक्सलरेशन कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? एक्सलरेशन है बेटा 4, सो 4 कितने टाइम में वर्क डन ढूंढना है? 2 सेकेंड्स। सो टी का वैल्यू 2² आएगा, सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू इज 8, 8 इंटू 4 इज 32 जूल ऑफ वर्क विल बी डन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए बेटा। अब मुझे बता सकते हैं बेटा वर्क डन बाई फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? बी के लिए कौन सी कंडीशन चेंज होगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब बताइए बेटा फोर्स किसके बराबर? ये फ्रिक्शनल फोर्स की ही वजह से वर्क डन ढूंढना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो 4 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट फिर से आएगा बेटा हाफ ऑफ AT², और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस। चूँकि ऊपर वाले की एक्सलरेशन ज़्यादा है तो इस की एक्सलरेशन कम है, तो ये वाले ऑब्जर्वर को लगेगा ये आगे जा रहा है, यानी फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, थीटा फिर से 180 डिग्री, तो कॉस 180। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ 2। लेकिन बेटा एक्सलरेशन जो होगी वो रिलेटिव एक्सलरेशन अभी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो बताइए एक्सलरेशन का वैल्यू अभी क्या लेंगे बेटा? 3 इंटू T²। टी का वैल्यू 2 सेकेंड, तो टी का वैल्यू 2 सेकेंड लेंगे, यानी 2² कॉस 180 इज़ -1। यहाँ पे भी माइनस लिखना था हमें बेटा, तो इट इज़ -1। तो आंसर क्या आएगा बेटा? इट इज़ इक्वल टू 23 6, इट इज़ -24 जूल। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए वर्क डन का एक वैल्यू आया, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी वर्क डन का दूसरा वैल्यू आया।